अच्छे होंगे और साथ ही साथ आपकी स्टडी भी अच्छे से चल रही होगी। साथियों, आप सब सिजिल 4 का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कुछ ना कुछ कारण हो रहा है जिसकी वजह से सिजिल 4 डिले चल रहा है। चाहे वो पिछले साल भी सरकार बदल गई, 65% रिजर्वेशन फंस गया, ये तमाम कारण था जिसके कारण ये वैकेंसी डिले होता रहा। लेकिन अब क्या है कि इसकी जो एएसओ की सीट है वो बीएसएससी को मिल गई है, लेकिन अन्य जो अभी डिपार्टमेंट्स हैं वहां से वैकेंसी रिलीज नहीं हुई है, जिसके कारण अभी इस वैकेंसी में थोड़ा सा लेट है। लेकिन उससे पहले आपको बीएसओ यानी कि ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, जिसको एसएसओ यानी कि सबऑर्डिनेट स्टैटिकल ऑफिसर और सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, इसकी वैकेंसी बहुत जल्द 15 से 20 दिनों के अंदर आपको मिलने जा रही है। और आपको याद होगा, मैं आपको दिखा दूं कि आज 4 महीने पहले ही हमने आपको बता दिया था। आप लोग लगातार कमेंट करते हैं कि सर वैकेंसी आएगी तब वीडियो बनाइएगा, लेकिन जो हमारे साथ जुड़े हैं उनको इसका बेनिफिट जरूर मिला होगा, क्योंकि हमने 4 महीने पहले ही बोल दिया था कि आप लोग अच्छे से तैयारी करें, बीएसयू की वैकेंसी आने वाली है। सबसे पहले उसका प्रूफ मैं दिखाया था आपको, फिर आगे हम लोग इसमें बात करते हैं। यहाँ पे देखिएगा, एसएसओ बीएसओ पद शामिल, नए पद देखिए 4 महीने पहले मैंने बता दिया था, 40,000 लोगों ने ये देखा है। आइए मैं प्रूफ के तौर पर और एक और चीज दिखाता हूँ आपको। देखिए 31 अगस्त को ही हमने आपको 2024 में अपडेट कर दिया था बीएसओ पद के लिए, और फाइनली इसका नोटिफिकेशन आने जा रहा है। और यहाँ पे पदों की संख्या भी अच्छी खासी होनी है। ऑब्जेक्टिव परीक्षा का उम्र सीमा, योग्यता, सारी जानकारी को हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले टेक्स्ट बुक मैक्स पास प्रो एक नया फीचर आया है टेक्स्ट बुक की तरफ से, और इसमें आपको पास प्रो तो साथ में मिलेगा ही मिलेगा। इस फीचर के साथ ही साथ आपको स्टडी नोट्स भी मिलने वाला है। जिस चैप्टर को आप अध्ययन कर रहे हैं उस चैप्टर का विस्तृत नोट्स यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा टेक्स्ट बुक की तरफ से एक समाधान एआई न्यू फीचर लॉन्च किया गया है, जिसके माध्यम से आपका जो भी डाउट है उसको आप पूछ सकते हैं, और जितना भी डाउट है उसको पूछ सकते हैं। इस टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स को परचेस करने के लिए आप कोड लगाइएगा, जो हमारा कोड है SPY है, और इस कोड को लगाते ही आपका जो प्राइस है वो ड्रॉप डाउन हो जाएगा। 849 से घट करके प्राइस आपका 747 हो जाएगा। तो ये कोड जरूर लगाइएगा, और डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाइए। आज तक लास्ट ऑफर है ये, 17 से 18 जनवरी तक, उसके बाद प्राइस फिर बढ़ जाएगा, तो आज परचेज कर लीजिए डिस्क्रिप्शन से। जैसे साथियों, ये साल चुनावी साल है, इस बार वैकेंसी भी उसी के रेशियो में आ रही है, तो बीएसयू के लिए आप लोग क्या तैयार है। और इसका नोटिफिकेशन 15 से 20 दिनों के अंदर फेब में आपका आ रहा है। फेब के सेकेंड वीक तक, मैं लास्ट आपको डेट दे दूं, सेकेंड वीक तक आपका वैकेंसी आ जाएगा। 650 प्लस पदों पर यहाँ पे लगभग 682 पद इस पे आने वाले हैं। तो मैं अभी आपको 685 मान के चल रहा हूँ, लेकिन 6 से 82 के आसपास यहाँ पे सीटें हो सकती है बीएसओ में। और चलिए इसका और भी अपडेट हम लोग जानते हैं। कई सारे इसमें नियम भी चेंजेस किए गए थे। अब सबसे पहला सवाल आपका रहेगा कि सर कौन कौन से लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं, इसकी उम्र सीमा क्या रखी जाएगी। सारे क्वेश्चन का डाउट यहाँ पे आपका समाप्त होगा। तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, बिहार गजट है ये, बिहार सरकार द्वारा इसमें आवश्यक संशोधन किया गया 27 अगस्त 2024 को। और यहाँ पे देखिएगा संक्षिप्त नाम विस्तृत, तो यह नियमावली बिहार और सांख्यिकी संशोधन नियमावली 2024 कही जा सकेगी। इसका संपूर्ण राज्य में विस्तार होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से पवित्र होगी। अब बिहार वर्ष सांख्यिकी संवर्ग 2020 में 3 नियम का प्रतिस्थापन किया गया है। तो इसका प्रतिस्थापन किया गया है जैसे कि यह राज्य संवर्ग सभा होगा, जिसका प्रशासनिक नियंत्रण अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय योजना एवं आवास विभाग के पास होगा। तो ये योजना एवं आवास विभाग अर्थ सांख्यिकी निदेशालय के तहत ये पोस्ट होता है, और इस पोस्ट का मुख्य काम होता है जो डाटा संग्रहण का काम होता है। और देखिए इस पोस्ट का जो मूल कोटि है अवर सांख्यिकी पदाधिकारी यानी प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से भी जाना जाता है, मूल कोटि होता है, और राजपत्रित होता है, लेवल 7 होता है ये भी। और इसके बाद जो आपका अगला प्रमोशन होगा वो लेवल 8 का होता है, और वो प्रथम प्रोन्नति स्तर के बाद आप लोग राजपत्रित होते हैं गजेटेड सहायक प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी के नाम से जाना जाता है।
अब देखिए यहाँ पर उम्र सीमा भी आपका क्लियर हो जाएगा। बिहार और सांख्यिकी संवर्ग नियमावली 2020 के नियम 5 का प्रतिस्थापन उक्त नियमावली के नियम 5 को न्यूनतम प्रतिस्थापित किया जाता है। अध्याचना वर्ष के 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। अधिकतम आयु राज्य सरकार द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर आरक्षण कोटिवार उम्र सीमा के अंतर्गत होनी चाहिए। मतलब साफ है यहाँ पे कि आपका 1 अगस्त के अनुसार यहाँ पे कट ऑफ तय किया जाएगा। तो पॉसिबल है क्योंकि फेब में वैकेंसी आ रही है, तो 1/8/2024 के अनुसार आपका यह एज काउंट किया जाएगा। और एज आपका जो होना चाहिए वो मिनिमम कितना होना चाहिए, 21 पोस्ट एज होनी चाहिए आपकी मिनिमम। और मैक्सिमम की बात करें तो यहाँ पे आपको जनरल के लिए 37 साल, और ओबीसी मेल फीमेल और ईबीसी मेल फीमेल के लिए यहाँ पे आपका 40 साल, एससी एसटी मेल फीमेल के लिए यहाँ पे 42 साल और जनरल महिलाओं के लिए 40 साल एज रखा जा सकता है, क्योंकि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के अनुसार यहाँ पे पालन किया जाना है। तो 21 से 42 तक कैटेगरी वाइज यहाँ पे एज दिया गया है। अब देखिए इसमें कुछ लोग पहले से संविदा पे भी कार्य कर रहे हैं, तो उनको एज में यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलेगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा तो मोस्ट जो क्वेश्चन है आपका कि आपका क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए सीधी भर्ती के लिए। देखिए शैक्षणिक अर्हता मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, गणित, सांख्यिकी में से किसी एक विषय से स्नातक हो। मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लिमिटेड किया गया है इसको, क्योंकि इसमें अगर आप इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किए हैं, मैथमेटिक्स से किए हैं या स्टैटिक्स से किए हैं, तो ये तीन जो मेन सब्जेक्ट है इसी से ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, तो आप इसको भर पाएंगे फॉर्म। तो इसमें कंपटीशन कोई इतना ज़्यादा फॉर्म नहीं आने वाला है, काफ़ी कम ही फॉर्म आएगा, और लगभग 682 के आसपास पोस्ट है इसमें। और मैं एक बार फिर बता दूं आपको कि फरवरी के सेकेंड वीक तक हर हाल में आपको ये नोटिफिकेशन दिख जाएगा, क्योंकि सीजीएल 4 से पहले ये वैकेंसी आने जा रहा है। और देखिए आप अगर पहले से हमारे चैनल पर जुड़े हैं तो ये हमने आपको बता ही दिया कि 31 अगस्त को बताया था, और ये खुद आपको पता भी होगा। तो मैं कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको बहुत पहले बताता हूँ, इसके लिए जरूरी है कि आप लोग चैनल से जरूर जुड़े रहेंगे। अभी एक और नई वैकेंसी बिहार एसएससी से ही आने वाली है, उसके बारे में भी बहुत जल्द आज मैं आपको अपडेट देने वाला हूं, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए इसको इंग्लिश में भी दिया गया है, सब स्टैटिकल ऑफिसर, ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर, बेसिक ग्रेड है ये, नॉन गेस्टेड। इसके बाद प्रमोशनल पोस्ट आपका गेस्टेड हो जाता है, फर्स्ट प्रमोशन असिस्टेंट स्टैटिकल ऑफिसर हो जाता है। और देखिएगा यहाँ पे तो आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा में अधिमानता 75 अंक, मतलब ये है कि जैसे जितना का आपका टेस्ट होगा, अभी तो सिलेबस इसको निर्धारित नहीं किया गया है, लेकिन सिलेबस जो बिहार एसएससी का होता है 150 यही मान के चलिए, क्योंकि यही होगा जिसमें आपका सामान्य अध्ययन के 50 प्रश्न रहेंगे, मैथ और रीजनिंग के 50 प्रश्न, और आपका यहाँ पे नहीं सॉरी मैथ और साइंस का 50 प्रश्न और रीजनिंग का 50 प्रश्न, 150 अंक होंगे यहाँ पे। एक प्रश्न 4 अंकों का होगा, निगेटिव एक होगा, यानी कि मैक्सिमम 600 अंकों का परीक्षा होगा आपका, और एक उत्तर करने सही करने पे 4 अंक और गलत करने में -1 अंक दिए जाएंगे। और 75 ये इसलिए दिया गया कि कुछ लोग, बहुत ज़्यादा नहीं है, कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे वर्क कर रहे हैं, तो उनको यहाँ पे मैक्सिमम 25 अंक का अधिमानता के आधार पर दिया जाएगा, प्रत्येक वर्ष के लिए 5 मार्क्स। ठीक है, तो ये दिया गया है, बाकी इससे ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, जो फ्रेश कैंडिडेट है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें इसको देखते हुए, क्योंकि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि वैकेंसी आ रही है, 4 महीने पहले अगर बता दिए हैं तो आपके पास तैयारी के लिए काफ़ी समय था अगर हमारे साथ जुड़े हैं तो। देखिए यहाँ मैं एक और चीज़ क्लियर कर दूँ आपको, कुछ लोग होते हैं ऐसा जो मुझे पता है कमेंट करेंगे यार ये तो बीपीएससी से वैकेंसी आएगी, तो आइए आपको मैं दिखा देता हूँ। चूँकि ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि रोस्टर बीएसएससी को मिल चुका है, और बीएसएससी 15 से 20 दिनों में नोटिफिकेशन निकालने जा रही है। रोस्टर तो एएसओ का भी मिल गया है, लेकिन कुछ पद उसमें अभी नहीं मिले हैं अन्य डिपार्टमेंट से, इसीलिए उसको होल्ड पर रखा गया है। देखिए ये है बिहार और संख्या की संवर्ग नियमावली 2020 है, और राज्यपाल से विपरीत बिहार राज्यपाल, राज्य सरकार से विपरीत है बिहार राज्य सरकार, प्रशासनिक विभाग से विपरीत है बिहार सरकार के योजना एवं विकास विभाग, अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय, आयोग से विपरीत है, देख लीजिए क्लियर, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। तो बिहार कर्मचारी चयन आयोग से ये भर्ती होने जा रही है, तो अच्छे से आप लोग तैयारी करें। और देखिए यहाँ पे तो कौन कौन से नाम से इसको जाना जाता है, तो अवर सांख्यिकी पदाधिकारी, प्रखंड सांख्यिकी पदाधिकारी, खनिज सांख्यिकी सहायक, प्रखंड सांख्यिकी पर्यवेक्षक, अन्वेषक,
पदधारक, सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी, पद प्रोन्नति कर्मी, यानी सहायक सांख्यिकी पदाधिकारी जो आपका प्रमोशन होगा वो प्रमोशन के बाद बनेंगे। तो जो भी क्वेरी हो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, और फिलहाल जो बीएसएससी का सिलेबस है उसी को ध्यान में रख करके पढ़िए। बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन में सारी